एक ओर जहां दिन ब दिन एसटी कर्मचारियों की हड़ताल की तीव्रता बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार भी कड़े कदम उठा रही है। अमरावती जिले में बुधवार को जहां 21 कर्मचारियों को निलंबित किया गया, वहीं शुक्रवार को राज्य परिवहन निगम ने उन 50 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। एसटी का राज्य सरकार में विलय करने की प्रमुख मांग को लेकर राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों का राज्यव्यापी आंदोलन जारी है, जिससे एसटी की सेवा खंडित हो गई है। इसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके समाधान के रूप में सरकार ने निजी वाहनों को यात्रियों को ले जाने की अनुमति दी है। फिर भी एसटी कार्यकर्ता हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। एसटी प्रशासन ने बुधवार को 21 कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद गुरुवार को फिर उन 50 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। मुस्लिम बहुल इलाके में धर्मगुरुओं के टीकाकरण को लेकर गुरुवार को निगम सभागार में बैठक हुई। इस बैठक में कोविड-19 टीकाकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन सकारात्मक चर्चा हुई। शहर में कोरोना टीकाकरण अभियान को 100% सफल बनाने के लिए नगर आयुक्त प्रशांत रोड़े द्वारा टीकाकरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए। बैठक में नगर आयुक्त प्रशांत रोड़े, नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत, पूर्व मेयर विलास इंगोले, फिरोज खान, मौलाना मोहम्मद मुश्ताक अशरफी, अध्यक्ष जमीयत उलमा शहर अमरावती, कारी मोहम्मद, साजिद साहिब इशहाती, हाजिफ नाजिम मोहम्मद और शबीज मकरर सबनपुरा, हाजी नजीर खान बीके, हाफिज खालिम साहब, उपायुक्त नरेंद्र वानखाड़े, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले, शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अब्दुल राजिक, जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसतकर, डॉक्टर विक्रांत राजूरकर, डॉक्टर फिरोज खान, डॉक्टर जयश्री इंदुरकर, डॉक्टर पूर्णिमा उघेड़े उपस्थित थे। इस बैठक में कोविड-19 टीकाकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन सकारात्मक चर्चा हुई। नगर आयुक्त प्रशांत रोड़े ने अपील की कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और अफवाहों पर विश्वास किए बिना कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। इस बैठक में मौलवी ने कहा कि मस्जिद में नागरिकों को टीकाकरण कराने के लिए इस संबंध में बड़ी संख्या में जागरूकता की जाएगी व निर्देश दिए जाएंगे। अमरावती शहर में 100% टीकाकरण के प्रयास किए जाएंगे। हालांकि विशेषज्ञों ने कोविड की संभावित तीसरी लहर की चेतावनी दी है। इस महामारी को रोकने के लिए 100% टीकाकरण की आवश्यकता है। इसके लिए स्वतंत्र अभियान, शिविर और जन जागरूकता का आयोजन कर गति बढ़ाई जाए। नगर आयुक्त प्रशांत रोड़े ने सुझाव दिया है कि नागरिकों के टीकाकरण के लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए। बैठक में आयुक्त ने नगर स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 के टीकाकरण की समीक्षा की और टीकाकरण न कराने वाले लोगों को टीका लगवाने के निर्देश दिए। महानगर पालिका, हमारे कमिश्नर साहब और इंगोले साहब, हमारे बबलू भाई, हाजी नजीर साहब, सभी लोगों के दरमियान एक मीटिंग हुई और वैक्सीन के लाइन से जो हमें फायदे होंगे उसके लिए जैसा हमें ज़रूरी हो गई, अभी मौके आ रहे हैं, हज के मौके भी उस पर कालम डाला जा सकता है। इसलिए वैक्सीन से अपनी हिफाजत भी है और हम इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाएं और ख़ुद भी जो है तो इस बीमारी से, महामारी से बचने के लिए वैक्सीन खुद लें और अपने घर के और अपने जो अहबाब है, रिश्तेदार है, उनको भी इसकी तरगीब दें। आज महानगर पालिका में कमिश्नर साहब के साथ और हमारे शहर के बहुत सारे नेता लोग, बबलू भाव देशमुख, इसी तरह विलास भाई इंगोले, हाजी नजीर साहब और बहुत सारे लोगों ने बैठकर शहर के हालात पर गौर किया तो ये पता चला कि हमारे शहर में दूसरे शहरों के मुकाबले में वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है। इसलिए मुख्य तौर पर और बहुत ज़्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि हमारे हर समाज के हर व्यक्ति ने जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा का है वैक्सीन लेना चाहिए। और ये वैक्सीन हमारी जान के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि फ्यूचर में और मुस्तकबिल में आने वाली बड़ी बीमारियों से हिफाजत के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। इसलिए जो दिलों के अंदर डर पैदा हो गया है, उस डर से बाहर आए। मौत और जिंदगी अल्लाह ने रखी है, जब तक इंसान जिएगा चाहे वैक्सीन लगाए या ना लगाए, लेकिन एहतियात करना बहुत जरूरी है। हुकूमत की जानिब से एहतियाती तौर पर ये एक हथियार इंसान के जिस्म में डाला जा रहा है जो कोविड के जरासीम से लड़ने की और मुदाफियत करने की कुव्वत इंसान को देता है। इसलिए वैक्सीन जरूर लगाए, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी इसकी तरगीब दे। महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये कोविड प्रतिबंधक लस
देण्याचा उपक्रम मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. परंतु दुर्दैवाने अजूनही 58% लोकांनी कोविडची लस आपल्या शहरामध्ये घेतलेली आहे. आपल्याला कोविडपासून जर संरक्षित व्हायचे असेल, तिसरी लाट जर आपल्या शहरामध्ये येऊ द्यायची नसेल, तर आपण प्रत्येकाने व्हॅक्सिनेशन करून घेणं आवश्यक आहे. 30 नोव्हेंबरपर्यंत अमरावती शहरामध्ये 100% लोकांनी व्हॅक्सिन घ्यावं यासाठी आमचा प्रयत्न चालू आहे. 18 वर्षावरील प्रत्येक नागरिकांनी पहिला डोज आणि दुसरा डोज हे दोन्ही आपल्याला घ्यायचे आहेत. कोरोना नियमों की अनदेखी और आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में युवा स्वाभिमानी संगठन के विधायक रवि राणा और 20 से 25 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. राज्य परिवहन निगम के 35 कर्मचारियों की आत्महत्या के विरोध में परिवहन मंत्री पर हत्या का मामला दर्ज करने और अन्य मांगों को लेकर बुधवार दोपहर युवा स्वाभिमान संगठन के विधायक रवि राणा व कुछ कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में कोरोना नियमों का पालन न करते हुए बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए रास्ते पर उतर आए. पुलिस के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में गाड़गेनगर पुलिस ने विधायक रवि राणा, अभिजीत देशमुख, पराग चिमोटे, सद्दाम हुसैन, जीतू दुधानी, अंकुश ठाकरे, मिलिंद अवघड़ के साथ और 20 से 25 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. गाड़गेनगर पुलिस थाना परिसर मौसीकौल जेम के पास बीती रात 10 बजे के आसपास अचानक सोयाबीन से भरा ट्रक चलते ऑटो पर पलट गया. इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया. वर्तमान में सोयाबीन बेचने के लिए बड़ी संख्या में किसान शहर की कृषि उत्पन्न बाजार समिति में आ रहे हैं. जिले के साथ ही जिले के बाहर के किसान भी सोयाबीन बेचने के लिए सोयाबीन से लदे ट्रक लेकर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में दाखिल हो रहे हैं. इसी प्रकार गुरुवार रात सोयाबीन से भरा ट्रक कृषि उत्पन्न बाजार समिति में आ रहा था. उसी दौरान ये ट्रक डिवाइडर से जा टकराया और ट्रक के पीछे चलते ऑटो पर पलट गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक चालक के साथ एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. इस हादसे से 2 घंटे यातायात प्रभावित हुई. घटना की जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और यातायात को सुचारू किया. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले के निर्देशानुसार पूरे राज्य में कांग्रेस पक्ष की ओर से जन जागृति अभियान आयोजित किया जा रहा है. आधुनिक भारत के शिल्पकार पूर्व पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में 14 नवंबर से 29 नवंबर तक अमरावती शहर में जन जागृति अभियान चलाए जाने की जानकारी शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत ने पत्र परिषद के दौरान दी. इस अभियान में कांग्रेस के विधायक व पालक मंत्री श्रीमती यशोमती ठाकुर, विधायक सुलभाताई खोड़के, अमरावती शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी सर्वश्री भैया साहिब पवार, किशोर बोरकर के साथ सेवा दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहभागी होंगे. केंद्र में बीजेपी की सरकार को 8 वर्ष पूरे हो रही हैं. सरकार ने जनता से किए वादे अब तक पूरे नहीं किए. महंगाई बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त हो चुकी है, जिससे सर्वसामान्य जनता को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है. देश में छोटे बड़े सभी उद्योग कर्ज में आ गए हैं. नोटबंदी, जीएसटी के मुख्य कारणों की वजह से छोटे व्यवसायियों की कमर टूट गई है. गृहिणियों के घर का बजट बिगड़ गया है. गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं. पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल व दाल के दाम बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं, जिससे किसान, दैनिक मजदूर, फेरी वाले, इन सभी का जीना मुश्किल हो गया है. पिछले 8 दिनों से मधुमेह और बीपी जैसे रोगों की दवाइयों की कीमतें भी बढ़ गई हैं. इन सब से आम जनता पर होने वाले अत्याचार का भांडा फोड़ने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड में जाकर जनता से संवाद साधने वाले हैं. दिनांक 14 नवंबर से 29 नवंबर तक शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नगर सेवक, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, अनुसूचित जाति जनजाति सेल, सेवा दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता रोज हर एक वार्ड में प्रभात फेरी निकालकर जन जागृति करेंगे. 14 ते 29 जनजागरण अभियान अमरावती शहरामध्ये शहर काँग्रेस कमिटीतर्फे राबवण्यात येणार आहे. या जनजागरण अभियानमध्ये या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदरणीय यशोमतीताई ठाकूर, माजी मंत्री आदरणीय सुनील भाऊ देशमुख, आमदार आदरणीय सुलभाताई खोडके, विलासभाऊ इंगोले आणि सगळे पदाधिकारी, भैयासाहेब पवार, किशोरभाऊ बोरकर, आसिफभाई तवक्कल हे सगळे राहतील. हे जनजागरणमध्ये आम्ही प्रत्येक वार्डात जाऊन त्या वार्डात आम्ही 8-10 नेते, त्या वार्डातले 5-50 लोक असे तिथं वार्डात जाऊन आपल्या प्रदेशमधून जे पत्रक येणार आहे
या BJP सरकारनं 8 वर्षात या देशाचं कसं काय वाटोळं केलं आहे ते पत्रक आम्ही पूर्ण एरियामध्ये वाटणार आहे। दुसरं, प्रत्येक ठिकाणी जनजागरणमध्ये जाताना आमचे जे नेते जातील त्यांना गांधी टोपी कंपल्सरी आहे। हा गांधी टोपी आणि काँग्रेसचे झेंडे आणि पॉम्पलेटच्या माध्यमातून लोकांना आम्ही की या 8 वर्षात यांनी काय काय या देशाचं धिंगाणा केलं, आज जे बेरोजगारी, महागाई याच्यावर कोणीही म्हणजे ताकदीनं बोलायला तयार नाही आहे। म्हणून मोदी सरकारच्या विरोधात आदरणीय प्रियंकाजी गांधी, राहुलजी गांधी व नानासाहेब पटोळे यांच्या अध्यक्षतेमध्ये ह्या अमरावती शहर काँग्रेस कमिटीचं 14 ते 29 जनजागरण अभियान राहणार आहे। देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं का संगठन ही भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत है, ये बात कही है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। शुक्रवार को विधान परिषद के सदस्य गिरीश व्यास द्वारा किए गए पिछले 6 वर्षों के कार्यों की समीक्षा करने वाली पुस्तक प्रगति पर्व का विमोचन किया गया। इस अवसर पर गडकरी ने अपने विचार रखे। विधान परिषद के सदस्य गिरीश व्यास द्वारा पिछले 6 वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा की पुस्तक का विमोचन समारोह नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित किया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद दत्ता मेघे के साथ नागपुर के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ता के रूप में गिरीश व्यास के कार्यों को याद किया गया। इस समारोह में गडकरी ने कहा कि पुरानी यादें भाजपा के संघर्ष का इतिहास है। भाजपा के सभी सदस्य इस स्वर्ण इतिहास के गवाह हैं और संघर्ष के इस इतिहास में अंतिम व्यक्ति गिरीश व्यास है। आणि अनेक कष्ट प्रतिकूल काळात त्यांनी घेतले आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे ही गोष्ट खरी आहे की त्यांनी काही तिकीट मागितलं नव्हतं, पण इतके वर्ष काम करणाऱ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना काही ना काही मिळालं, त्यामुळे स्वाभाविकपणे गिरीशवर त्याला जर आमदार नसतं केलं त्याच्यावर अन्याय नसता झाला। पण आम्ही सगळ्यांनी मात्र चुकीची गोष्ट केली असती की एका जुन्या कार्यकर्त्याला आम्ही सन्मान दिला नाही, हा मात्र आमच्याकडनं चुकी झाली असती। त्यामुळे त्याला आमदारकीचं तिकीट मिळालं, नवीन संधी मिळाली, नंतर मग त्या काळात आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। गडकरी ने अफसोस जताया कि पार्टी के लिए काम करने के बाद भी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आज हम एक विशाल पार्टी जैसी इमारत देखते हैं, लेकिन इस इमारत को संभालने वाले स्तंभ हमें नहीं दिखाई देते। लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को इस बारे में अभिज्ञ होना चाहिए। पत्थर असं समजून ज्यांनी काम केलं त्या कार्यकर्त्यांच्या मालिकेमधला तो आहे। आज यश मिळाल्यामुळे बिल्डिंग भव्य आहे आणि जेव्हा बिल्डिंग मोठी दिसते, हॉल मोठा दिसतो, हे सगळे इंटेरियर जे आहे खूप सुंदर आहे, हे सगळ्यांना दिसून आलेलं आहे। एअर कंडिशन, सोलर प्लांट, लाईट, खुर्च्या, पण हे ज्याच्यावर उभं आहे ते जे खाली घुसलेले पिलर आहेत ते मात्र दिसण्याची शक्यता नाही आहे। पण हे जे टिकून आहेत त्याचं कारण असं की ते पिलर जमिनीत गेले आहेत आणि त्यांनी आपल्या ताकदीने ही बिल्डिंगचा डोलारा सांभाळला आहे, म्हणून हे दिसतं। अमरावती जिले की नंबर 2 ग्राम पंचायत मानी जाने वाली येवदा ग्राम पंचायत में करीब 1.5 साल बाद गुरुवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। हालांकि ग्रामीणों में असमंजस्य की वजह से ग्राम सभा बाधित हुई, इसीलिए गांव की समस्याओं को अनदेखा किया गया। पहली बार गांधी चौक में ग्राम सभा आयोजित होने से बड़े पैमाने पर नागरिकों ने सभा में हाजिरी लगाई। ग्राम सभा की शुरुआत राष्ट्रगीत से की गई। सभा की अध्यक्ष सरपंच प्रतिभा माकोड़े की नियुक्ति की गई। ग्राम सभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है, जिसे गांव के लोगों के बवाल करने से सभा का कोई मोल नहीं रहा। सभा के पीने के पानी का येवदा वासियों को होने वाले त्रास से ग्राम सभा में मुद्दा उपस्थित किया गया। महिलाओं के लिए हर एक वार्ड में शौचालय बनाए जाए। इसके अलावा ग्राम पंचायत को जमा होने वाले खर्च का हिसाब सेक्रेटरी नहीं दे पाए। मई नया होने का हवाला देते हुए टालमटोल दिया। सरपंच ने कई प्रमाण में जवाब देने की कोशिश की। सरपंच के संभाषण शुरू होने से सभा के कुछ लोगों ने बवाल मचा दिया। सेक्रेटरी व सरपंच सभा से निकल गए। अचानक सरपंच व सचिव के सभा से चले जाने पर प्रदीप वड़तकर व नागरिकों ने येवदा पुलिस स्टेशन अकेले येवदा ग्राम सभा शुरू होते हुए ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सभा के प्रोसीडिंग रजिस्टर लेकर निकल जाने की जानकारी की शिकायत येवदा पुलिस को दी और लोगों की शिकायतें सुने बगैर ग्राम विकास अधिकारी सभा छोड़कर चले गए, जिसके विरोध में गट विकास अधिकारी को नागरिकों ने शिकायत की। मेलघाट अमरावती जिले का एक आदिवासी क्षेत्र है जो जंगलों और आदिवासी संस्कृति से समृद्ध है।
आदिवासी जो प्रकृति उपासक है वे प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विभिन्न त्योहार मनाते हैं। दिवाली के बाद चरवाहे अपने मवेशियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए थाट्य नृत्य करते हैं। आप भी देखिए इस नृत्य की एक झलक। इस पारंपरिक नृत्य को करते समय चरवाहे अपने हाथों में बांस की बांसुरी, एक घुंघरा के साथ एक छड़ी और उसके सिर पर पारंपरिक आभूषण पहनकर चौक में एक साथ आते हैं। अपने मवेशियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। वर्षभर गुरं चारतो, त्यांची निगा राखतो, त्यांच्याकडे चांगल्या दृष्टीनं बघतो. या सगळ्यातून आपण निवृत्त व्हावं यासाठी म्हणून दिवाळीच्या या गाई गोंधण्याच्या दिवशी त्याला पूजनाचा मोठा रिवाज तिकडे आहे. त्या गुराख्याची पूजा केली जाते, त्याला नवीन वस्त्र दिले जातात, त्याला घोंगडी दिली जाते, त्याला काठी दिली जाते आणि त्याची विधिवत पूजा करून त्याला प्रचंड सन्मान दिला जातो. मग हे जे 2-4 दिवस असतात, हे जे 8 दिवस असतात ते संपूर्णपणे त्या गुराख्याचे असतात. त्या दिवसचा बाजार जो असतो त्या गावातला, त्या गावामध्ये ही थाट्या नृत्याची परंपरा आहे. या थाट्या नृत्यामध्ये पावी किंवा ज्याला आपण भुंगडू म्हणतो, कोरकू भाषेत भुंगडू हा शब्द प्रचलित आहे. भुंगडू म्हणजे बासरी, वेळूची लांबलचक बासरी. ही भुंगडू आणि ढोल आणि हातापायांवरती बांधलेले घुंगरू, घुंगराच्या माळा, कवड्यांच्या माळा आणि हा पारंपरिक वेश, इव्हन तुमच्या डोईवर खोचलेले मोरपिसं, हा सगळा पारंपरिक वेश करून त्या यात्रेमध्ये एक सुंदर असं नृत्य केलं जातं. आणि आपण सर्वसामान्यपणे पाहिलं तर आपल्या असं लक्षात येतं की मेळघाटामध्ये सगळ्या सणांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या नृत्याची रेलचेल असते. या सगळ्यांमध्ये गदली सुसून हा एक नृत्य प्रकार आणि थाट्या नृत्य, हे जे 2 नृत्य प्रकार आहेत ते अतिशय मनोवेधक आहेत आणि त्यातून भावनांची अभिव्यक्ती होते. आणि त्याला मी खऱ्या अर्थानं सांगेल की संपूर्ण जगात तोड नाही आहे. आपण संपूर्ण जगभरातले लोकनृत्य बघत असतो, त्यामध्ये सर्वात उच्च स्थान जर मी कशाला देईल तर ते आहे थाट्या नृत्याला, कारण यामध्ये 2-3 गोष्टींचा अतिशय सुरेख मेळ आहे. त्रिपुरा राज्य में हुई जातिगत हिंसा के विरोध में शुक्रवार को अमरावती में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर घटनाओं का विरोध किया। त्रिपुरा राज्य में मुसलमानों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही है। इसके अलावा इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के बारे में बेतुके बयान दिए गए हैं। पूरे देश में मुस्लिम भाइयों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अमरावती शहर के पठान चौक, इतवारा चौक, चांदनी चौक, जमील कॉलोनी, असोरिया चौक, ताजनगर, हीदरपुरा, अलीम नगर, ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने कारोबार बंद कर रखे हैं। इसके अलावा अमरावती जिले के मुसलमानों ने भी इस घटना के विरोध में कई जगहों पर बंद का आयोजन किया। मुस्लिम लीग ने त्रिपुरा मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस बीच कानून व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस को तैनात किया गया है। त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अपमान के संबंध में अकोला में मुस्लिम समुदाय के संगठनों ने शुक्रवार को मरकजी जमात अहले सुन्नत की पहल पर सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सभी मुस्लिम संगठनों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से एक निवेदन भेजकर मुसलमानों की धार्मिक आस्था पर होने वाले हमलों को लेकर स्थायी समाधान की मांग की।
ताजनापेट चौक में मुस्लिम समाज के गणमान्य नेता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और भ्रष्टाचार भेंट के जरिए कलेक्टर को निवेदन दिया। रिजवी वेलफेयर सोसाइटी, रजा एकेडमी अकोला, वहदत ए इस्लामी हिंद, जमात ए इस्लामी हिंद, तबलीगी जमात, अकोला फ्रूट एसोसिएशन, जमीयत कोरा, लोहा बाजार विक्रेता संघ, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, हमाल व दलाल दुकानदार एसोसिएशन, भाजी मार्केट एसोसिएशन, किराना बाजार हमाल एसोसिएशन, मुस्लिम कपड़ा व्यवसायिक, ऑटो रिक्शा यूनियन, MIM, वंचित बहुजन आघाड़ी, वेलफेयर पार्टी, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। इस अवसर पर सैयद जैकी मियां, मुफ्ती आरिफ, हाजी मुदाम, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा, हाफिज मकसूद, मौलाना रियाज, मौलाना फिरोज सहित कई मुस्लिम भाई, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल राशिद करंजावी ने बंद को सफल बनाने के लिए सभी संगठनों का धन्यवाद किया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।